एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा न उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। कुछ यूं फिल्मी अंदाज में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी हर एक पैंतरा आजमा रही है, फिर चाहे सीधा हमला करना हो या फिर शेर और शायरी के जरिए उन पर चुटकी लेना हो। उनकी उम्र को लेकर भी बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले रखा है। इसके लिए बीजेपी उनके बयानों को आधार बना रही है, यानी बीजेपी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है। मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है। शायद पहले भी कहते थे मुझे जरूरत नहीं है तो लोग निकल आए। अब कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जहां जाना हो। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। गौर करेंगे तो इस बार कमलनाथ पर बीजेपी चुटकी तौर पर हमले कर रही है। जाहिर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी कमलनाथ के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी की है। इसलिए बीजेपी ने सीधे कमलनाथ को ही टारगेट पर ले रखा है और कमलनाथ भी अक्सर बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे देते हैं। अब कितना बुजुर्ग हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। बीजेपी कमलनाथ को घेरने की रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। उनकी उम्र को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की भी कोशिश है और 2023 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी कमलनाथ पर यूं ही हमलावर रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस की क्या रणनीति है, कमलनाथ ने बीजेपी को जवाब देने के लिए क्या प्लानिंग की है, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में टारगेट वाली सियासत और जोर पकड़ेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ को टारगेट करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? सवाल नंबर 2, क्या उम्र का जिक्र कर कमलनाथ पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, कांग्रेस के पास बीजेपी की रणनीति की क्या कार्ड है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नाथ का मौका, बीजेपी का चौका। 2023 के विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को ही टारगेट पर लिए हुए है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की उम्र बताकर उनको घेरा है। इतना ही नहीं, कमलनाथ खुद भी अपने बयानों के जरिए कई बार बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे देते हैं, जिसका फायदा बीजेपी लेने से चूकती नहीं। यानी बीजेपी हर हाल में कमलनाथ को ही निशाने पर ले रही और वाजिब है, क्योंकि मैदान में तो कमलनाथ ही होंगे। कांग्रेस साफ कर चुकी है। लगातार कांग्रेस के तमाम सारे लीडर्स कहते हैं कि हमारा चेहरा तो कमलनाथ होंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान। तो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सवाल यही है कि बार बार ऐसा कुछ कहकर, और बीजेपी इसमें बहुत माहिर है, आप जरा सा कुछ कहेंगे तो फिर मौका दिया कि उन्होंने चौका लगाया। आज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ जी भी इस बार बैठे दिखाई नहीं दे रहे, लगातार मैदान में बने हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कांग्रेस के लिए, करो या मरो जैसा। लेकिन कई बार वो अपने बयान कुछ ऐसे कह देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है और उम्र की बात भी बार बार आ जाती। तो क्या उम्र का नाम लेकर एक मैसेज भी है जनता के बीच में कि अब उनकी उम्र हो रही है और दूसरी तरफ से घेरने की तैयारी भी है? मनोज जी, और विकल्प क्या हो सकते हैं? यदि कमलनाथ जी के बारे में इस तरह की बातें नहीं होंगी तो मुझे लगता है और तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तो कमलनाथ जी खुद को अपने एक विक्टिम फेस के तौर पर रखते ही हैं। कई बार रखते हैं कि उनकी सरकार चली गई, उनके चुने हुई सरकार थी उसको गिरा दी गई।
तो एक विक्टिम फेस को यदि आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कोई आप चाहे उम्र हो या जो दूसरे उनमें जो डिस्क्वालिफिकेशन या जो दूसरी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी देखती है तो वो बता रही है। अन्यथा आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो बयानों के लिए, लेकिन उसका जो ग्राउंड वर्क है वो अपना चुनाव किन्हीं और दूसरे मुद्दों पर लड़ रही है। वो तो केवल एक बातचीत करती रहती है, उनको जो बयान देना है देती रहती है। आप लाडली बहना हो या जो दूसरे मुद्दे हैं उसका फोकस उस पर है। उसे पता है कि कमलनाथ पर कोई बयान देने से उसके वोट नहीं बढ़ना है। वोट तो उसके अल्टीमेटली वहीं बढ़ेंगे जब वो नीचे ये बताएगी कि लाडली बहना यदि आपको जारी रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। अन्यथा जब कमलनाथ की सरकार आएगी तो फिर वैसा ही होगा जैसा जो दूसरी योजनाओं के बारे में हुआ था जब 15 महीने की सरकार थी कि उनको रोक दिया गया था। तो वो प्रचार एक अलग तरह का प्रचार होगा जो भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर कर रही है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यानी बीजेपी दोनों लाइन पर चल रही है कि जहां मौका मिले वहाँ मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना लीजिए और जहां योजनाओं के जरिए, विकास के जरिए आगे बढ़ना है उस पर भी चले जाइए। मैं प्रताप भानु शर्मा जी आपसे समझ पाऊंगा कि जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, अब इसकी काट क्या है? बार बार कहते हैं उम्र तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, उम्र दिखाई देती है और उम्र के भले हो जाए, लेकिन कमलनाथ जी कहीं पीछे भी मुड़कर नहीं देख रहे। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है या भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करती है, कांग्रेस के पास काट क्या है इसका? कांग्रेस के पास एक सशक्त, मजबूत नेतृत्व, मेहनती व्यक्ति जिसके पास पूरे मध्य प्रदेश के विकास का प्लान है और पिछले चुनाव 2018 के में जनता का विश्वास जिन्होंने अर्जित किया, वो चेहरा कमलनाथ जी है। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की एकजुटता, कांग्रेस की मजबूती, कार्यकर्ताओं का विश्वास ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और इससे आज बीजेपी बौखलाई हुई है या बीजेपी चिंतित नजर आ रही है, उनका नेतृत्व चिंतित नजर आ रहा है। वो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, कमलनाथ जी की बुराई करते हैं, कभी कमलनाथ जी को हम गाड़ देंगे, कांग्रेस को हम गाड़ देंगे, ये शिवराज सिंह के मुंह से शोभा नहीं देता है। और व्यक्तिगत आरोप लगाना कि उम्र दराज हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, आज की तारीख में भी वो शिवराज सिंह से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पर झूठे वायदे नहीं करते। वो वही बात करते हैं जो करने की होती है या जो वो कर सकते हैं जी। और शिवराज सिंह जी तो जबरदस्ती ढोल पीटने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और लेकिन ये विधायकों की बात करके क्यों मौका दे दिया उन्होंने कि जो कहा उन्होंने कि विधायकों की मुझे जरूरत नहीं है? देखिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा उसका अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। नहीं, हम नहीं लगा रहे, ये बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा। हाँ सैनी जी, आप समझा ये है कि उनने कहा कि बाहर से लोग आने तैयार हैं भाजपा से, पर हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास ही इतना बहुमत रहेगा, इतना लोगों का जन समर्थन रहेगा। और इस बार का चुनाव तो मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ। जो वायदा खिलाफी हुई है, जो भ्रष्टाचार से सरकार बनाई है जी। और जनता के जनादेश को इन्होंने ठुकरा कर भ्रष्टाचार से कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया जी। वो सहानुभूति और वो एक समर्थन आम जनता में उनको कमलनाथ जी को मिल रहा है। वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ठीक है, रात दिन दौरा कर रहे हैं जी, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और ये सब चीजें, हमारा अगला भविष्य क्या है, हमारा वचन पत्र क्या है, इस पर खुलकर चलिए। वचन पत्र पर भी आज शिवराज जी ने कुछ कहा है, उन्होंने एक चौपाई को बदल दिया और उसको अपने अंदाज में कह दिया। दीपक विजयवर्गीय जी, जाहिर है कि कमलनाथ जी आपके सामने है तो आपका निशाना भी कमलनाथ पर ही होगा, लेकिन उम्र की बात आप करके बार बार आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत कुछ है करने के लिए तो भारतीय जनता देखिए, उम्र की बात हमने शुरू नहीं की, लेकिन कमलनाथ जी का जो अहंकार युक्त व्यवहार है और उसमें कई बार वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जो सरकार चली गई है जिसके लिए बार बार कुंठा व्यक्त करते हैं कांग्रेस के तमाम नेता, वो असल में कांग्रेस के इसी व्यवहार की वजह से या कमलनाथ जी के इसी व्यवहार की वजह से सरकार गई है। खाली आज की बात नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि विधायक क्या होता है, उसके पहले वो जब उनकी सरकार होती थी तो विधायकों मंत्रियों से कहते चलो चलो बहुत हो गया, चलो चलो चलो। अब विधायकों से जो बात करने को तैयार नहीं हो, अपने मंत्रियों से जो बात करने को तैयार नहीं हो, और
जिसका चेहरा सामने करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा सामने करके, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे उनका चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा और उनको चुनौती दे रहे हैं कि आ जाओ भैया सड़क पे। तो अब वो सड़क पे आ गए तो कमलनाथ सड़क पे आ गए। तो आप गाना गाने लगे और वो नरोत्तम मिश्रा जी गाना गा के सुना रहे हैं, इसमें तेरा कसूर नहीं बिल्कुल अब कसूर कमलनाथ जी के अहंकार का है। और अब दिक्कत यह है कि कमलनाथ जी की सारी जो पृष्ठभूमि है उसमें अहंकार वाजिब है, क्योंकि कमलनाथ जी कोई कार्यकर्ता बन के और इस तरह से आए हुए नहीं है। इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के दोस्त होते थे वो, और उसके बाद संजय गांधी की दोस्ती के बदौलत उनको उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित सीट मिल गई छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से अब वो जीतते आ रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित सीट है। हमारे प्रताप भानु शर्मा जी पुराने सांसद हैं, बता सकते हैं खुद भी कि 1977 में सारे उत्तर भारत में, जबकि जैसे उत्तर प्रदेश की 85 की 85 सीटें कांग्रेस हार गई थी, मध्य प्रदेश की 40 में से 39 सीट हार गई थी, एक सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी 77 में, वो थी छिंदवाड़ा की। उस सबसे सुरक्षित सीट को कमलनाथ जी ने हत्या लिया अपनी मित्रता के दम पे। अब जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं है, लोकतंत्र से कोई सरोकार नहीं है। अब वैसे में उनका व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, और इसीलिए गाहे बगाए वो इस तरह की बातें कर जाते हैं। और जब कोई अलोकतांत्रिक बात करेगा, जो जनता के मन को चुभाने वाली बात करेगा, लोकतंत्र को चुभाने वाली बात करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने भाजपा के नेता भी बयान देंगे। जो बयान नरोत्तम जी का हो, मुख्यमंत्री जी का हो, इसी संदर्भ में है। और मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई इसकी वजह क्या है, तो कई बार आदमी की उम्र हो जाती है तो कुंठा में कुछ बोल देता है। अच्छा, अभी प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब बहुत दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। मुझे बता दें, वो पिछले एक महीने में कमलनाथ जी विदिशा कितनी बार गए हैं, पिछले साल भर में कितनी बार गए हैं, पिछले 5 साल में कितनी बार गए हैं, या पिछले 6 साल जब से उनको अध्यक्षता मिली है कितनी बार विदिशा गए हैं, कितनी बार सीहोर गए हैं, कितनी बार सिवनी गए हैं, कितनी बार भिंड गए हैं। तो कोई दौरा वरा नहीं कर रहे हैं, और कमलनाथ जी खाली अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ट्वीट करते हैं और मीडिया को बुला के बाइट देते हैं। आजकल तो जा रहे हैं वो, खैर बताएंगे प्रताप भानु शर्मा जी बताएंगे बखूबी आपको, लेकिन मैं जवाब देंगे इसका। जी मैं लौट रहा हूँ। दिनेश जी, ये जो दौरा करने की बात होती है, ये तो सच है कि कमलनाथ जी का चेहरा है, और कमलनाथ जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। आज भी बनखेड़ी में थे, उससे पहले भी हमने देखा टीकमगढ़, छतरपुर, कई जगह वो होकर आए, सागर होकर आए हैं। लेकिन ये जो शिवराज वर्सेस कमलनाथ बड़ा अलग तरह से दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल 23 के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। समय भी बहुत कम है, लेकिन क्या कमलनाथ, शिवराज जी भी समझ रहे हैं कि कमलनाथ को सामने रखते रहिए और कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहिए? ठीक है, मनोवैज्ञानिक दबाव ही सही, लेकिन दबाव तो बनेगा। नहीं, देखिए, जो है दबाव तो आप किसी भी चीज़ से महसूस कर सकते हैं, लेकिन वोटर उस दबाव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो अभी अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन कमलनाथ जी फेस हैं, शिवराज जी के मुकाबले फेस हैं। यदि उसके बारे में आप कुछ सवाल नहीं उठाएंगे, कोई भी होगा, तो निश्चित तौर पे एक वोटर के बीच में ये तो होगा कि देखिए निर्विवाद व्यक्ति है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात होते हैं जो पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ उठाते रहते हैं। देखिए, 2018 के कमलनाथ जी और 2023 के कमलनाथ जी में थोड़ा परिवर्तन तो है। आज वो यदि जा रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा। यदि वो फील्ड में नहीं जाएंगे तो फिर जनता कह देगी कि आप कांग्रेस की अब कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। यदि उनको अपनी पार्टी को बचाना है तो उसके साथ साथ उनको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता की तकलीफ़ क्या है, वो तकलीफ़ ये कि वो जिस सहजता से विपक्ष के नेता के पास पहुँच जाना चाहिए ड्राइंग रूम में, वो उतनी सहजता से कोई उनसे मिल नहीं सकता। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार जाने की भी जो चीज़ है, वो यही एक चीज़ थी जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कभी वो राहुल गांधी के अहंकार के तौर पे बात करती है या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात करती है। तो राजनीति में जब तक आप उदार नहीं हैं या लोगों को आप कोई लिबर्टी नहीं देंगे, तब तक जो है आप सफल राजनेता भी नहीं हो सकते, तो आप कोई जननेता भी नहीं हो सकते, क्योंकि जनता आपके पास आएगी कैसे? यदि शिवराज जी ने एक अपना ऑरा बनाया है, एक मामा की छवि बनाई है, तो उसके पीछे उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत सारी योजनाएं की हैं, अपने आप को उन्होंने एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो वो जब इस तरह की इमेज आपके सामने हो तो फिर आपको उतना ही उदार होना पड़ता है, उतनी ही जो है आप तेज़ी से जनता के बीच भी जाना होता है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद भी चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को बयानों के जरिए बढ़ाती है कि जो असुरक्षा का भाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर है, कमलनाथ जी को लेकर है, वो और ज़्यादा मजबूत हो। जी, प्रताप भानु शर्मा जी, ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, जैसा दिनेश जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक बात तो वो हो गई जो विधायकों को हो गई, दूसरी तरफ आप फिर वही सब मुद्दों पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मोदी ना मैं चाय बेचने वाला हूँ, ना मैं मामा हूँ, और मामा जैसी छवि बनाकर शिवराज जी ने
ये तो शायद आप भी थोड़ा बहुत मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आम जन के बीच में एक अलग तरह की छवि तो अपनी प्रस्तुत की है और उसका लाभ भी उनको मिलता रहा। अभी भी लाडली बहना जैसी योजना है वो उसी का तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं वो बहन से भाई का एक रिश्ता बढ़ जाएगा। कल गाना भी गा रहे थे वो एक खंडवा की सभा में। तो ये जो रिश्ता बनाने की कला है, मैं कला तो नहीं कहूँगा, रिश्ते बनाने का जो काम शिवराज जी करते हैं सीधे, इसमें कहीं पीछे छूट जाते आप? देखिए, शिवराज सिंह जी की शैली एक घोषणा वीर की या एक मदारी के रूप में नाटक प्रस्तुतिकरण की होती है, जो मैंने देखा है इतने वर्षों में। और उसमें लोगों को रिझाना, झूठ बोल के रिझाना, कैसे रिझाना, झूठे वायदे कर लेना, फिर उनकी पूर्ति नहीं करना, कह के भूल करके घोषणा करके भूल जाना, ये उनकी आदत में आ गया है। इसे कोई पूरी प्रदेश की जनता जानती है और ये भी जानते हैं कि भले ही लाडली बहना योजना हो, परंतु 18 साल 19 साल में तो लाडली बहना की याद नहीं आई उनको। नौजवानों को रोजगार देने की याद तो नहीं आई, महंगाई को कम करने की याद तो उनको नहीं आई, किसानों के दुख सुख में पहुंच जाओ, वायदा कर लो, परंतु आपका प्रशासन सक्षम नहीं है किसान को राहत देने के लिए, सर्वे करने के लिए। आज भी गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। किसान को आज तक ओलावृष्टि अतिवृष्टि के बाद उसे राहत नहीं मिल पाई। समर्थन मूल्य ने अपने किसान की खरीदी करनी बनाया। कब तक बातें करोगे? कब तक झूठ के आधार पर आप अपनी सरकार को चलाना चाहोगे? ये कमलनाथ जी के चरित्र में नहीं है। और जो कहते हैं कि कमलनाथ जी, चाहे वो गुप्ता जी ने कहा हो, चाहे हमारे विजय वर्गीय जी कहते हो कि कमलनाथ जी बहुत मिलते हैं, 400-500 लोगों से प्रतिदिन प्रदेश के हर जिले से लोग उनसे मिलने आते हैं। टाइम लेकर फिक्स कर भी मिलते हैं और जनरल दरबार भी उनका होता है। ऐसा नहीं है 2018 के कमलनाथ और 2023 के कमलनाथ में बहुत पानी बह गया गंगा मैया में। और एक जनता जनार्दन के नेता, कार्यकर्ताओं के विश्वस्त व्यक्ति और मध्य प्रदेश के विकास की ललक जिस व्यक्ति के अंदर है, आज उस व्यक्ति का नाम कमलनाथ है। और अगली सरकार हम देख रहे हैं। मतलब आपको लगता है इसीलिए डर रही भारतीय जनता पार्टी? डरी रही है। झूठे वायदे क्यों कर रहे हैं? आज उन्हें लाडली बहना क्यों याद आ रही है 18 साल के बाद में? कभी याद नहीं सर, एक बार लाडली लक्ष्मी ले आए, अब दूसरी बार लाडली बहना, उसमें क्या? अरे तो लाडली लक्ष्मी के साथ लाडली बहना भी ले आते। और ये उनकी चुनी हुई सरकार, जनता के जनादेश की सरकार तो है नहीं। उन्होंने उनके चुनावी घोषणा पत्र में वायदा नहीं किया था। चुनावी घोषणा पत्र लिखते समय उन्हें याद नहीं आई। जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। 165 सीटों से घटकर 107 सीटों पे आ गए थे। और भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार, इन्हें नैतिक कर्तव्य नहीं है। चुनाव इस्तीफा देके चुनाव लड़के देख लें शिवराज सिंह, मालूम पड़ जाएगा कि उनकी क्या औकात है। अब वो सर चुनाव तो आने ही वाले ना, अब क्या बचा, इस्तीफा दे या ना दे? अब तो बहुत कम, 6 महीने बाद वो भी लड़ेंगे चुनाव, कमलनाथ जी भी चुनाव लड़ेंगे। तो आज जी, दीपक विजयवर्गीय, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक जी, देखिए ऐसा सरकारी काम झाम तो नहीं है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं है वो। सर अभी प्रताप भानु शर्मा जी ने एक बात कही कि साहब कमलनाथ जी का दरबार भी लगता है। तो अब कमलनाथ जी का दरबार लगता है, इससे समझ सकते हैं कमलनाथ जी कितने लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं या कितनी जनता के बीच संपर्क में रहते हैं। क्योंकि अगर वो लोगों से मिलते भी हैं, दरबार लगा के मिलते हैं। सुनिए, देखिए अर्थ का अनर्थ मत लगाइए। आपने कहा है सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा है, आपके शब्द हैं, अरे नहीं, आपके शब्द में कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा कमलनाथ जी का दरबार भी लगता है जिसमें लोगों से मिलते हैं। दरबार माने बातचीत और चर्चा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आप कह रहे हैं दरबार माने बातचीत, मैं मान लेता हूँ। जो आप जैसा आप शब्द का इंटरप्रिटेशन बताएंगे, डिक्शनरी में हो या ना, मैं मान लेता हूँ। चर्चा तो आपके साथ बैठ के कर रहे हैं ना। अरे सुनिए जी, आप रीवा जाएंगे, रीवा से लोगों में चर्चा करेंगे तो वो करना, वो कहते हैं मैं आपसे दरबार करना। आपका सर मेरे पक्ष ना, मैं तो आपकी बात का जवाब तो ले लीजिए। वो समझ गए सर, आपकी बातों का जवाब ले लीजिए। आपकी बात को दरबार की बात का समझ गया मैं, दरबार का क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, अभी प्रताप भानु शर्मा जी ने कहा, किसानों की बात की, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, 2003 में जब इनकी सरकार थी तो कृषि की विकास दर क्या थी? -4% चली गई थी दिग्विजय सिंह के जमाने में। और पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में कृषि की विकास दर 10% से ज़्यादा है। तो ये देश में विकास हुआ, देश में कृषि का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरी बात, प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब किसानों के लिए क्या किया है। 2003 में पूरे मध्य प्रदेश का बजट ही 23,000 करोड़ का था और हमने पिछले 3 साल में 75,000 करोड़ किसानों के अकाउंट में डाला है। जितना आपका बजट नहीं होता ना, उससे ज़्यादा हम किसानों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो कांग्रेस जो कल्पना नहीं कर सकती थी
उससे ज़्यादा हमने किसानों के लिए किया है, उससे ज़्यादा महिलाओं के लिए किया है, उससे ज़्यादा युवाओं के लिए किया है। और आप आज शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब हम लाडली बहना योजना क्यों लेके आए? आप तो 60 साल में नहीं लाए, 60 साल तक आपकी सरकारें नहीं, आप इस तरह की कोई योजना नहीं लाए। और हमारे मैनिफेस्टो से आगे जाकर हम योजनाएं लागू करते हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, जब इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं जी, तो फिर मैं कह रहा हूं कि फिर उम्र की बात क्यों कर लेते, फिर विकास की बात कर लीजिए ना। उम्र का असर तो कमलनाथ जी दिखा रहे हैं। अब कमलनाथ जी जब कोई ऐसे बयान करेंगे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो कि विधायक कुछ नहीं होता है, अब विधायक कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी लोकतंत्र में कोई बर्दाश्त कर सकता है। जनप्रतिनिधि जो होता है बहुत मेहनत करके आता है, जनता का विश्वास अर्जित करके आता है। लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कमलनाथ जी को लोकसभा की सीट आसानी से मिल गई तो अलग बात है, लेकिन जो आम विधायक है, आम सांसद है, वो कितने हाथ पैर जोड़ के आता है, उसकी कमर सीधी नहीं हो पाती अपने क्षेत्र में, हाथ पैर जोड़ते जोड़ते। प्रताप भानु शर्मा जी ने 2 बार चुनाव लड़ा है, 3-4 बार चुनाव लड़ा है, 2 बार जीते भी हैं। उनको मालूम है क्षेत्र में चुनाव क्या स्थिति होती है। तो जनता के बीच जाना और चुनाव लड़ना ये बहुत मेहनत का काम है, जनप्रतिनिधि बनना बहुत मेहनत का काम है। और ऐसे में उनका अपमान किया जाए किसी नेता द्वारा जो आसानी से सुगमता से मिली हुई सीट पर काबिज है, तो ये बहुत ही गलत बात है और लोकतंत्र के खिलाफ है। दिनेश जी के खिलाफ नरोत्तम जी ने या शिवराज सिंह चौहान जी ने बयान दिया है। दिनेश जी, कमलनाथ जी गाने के अलावा नरोत्तम जी को और क्या काम? सर मैं लौट रहा हूँ सर, ये है मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर। मैं सर आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। प्रताप भानु शर्मा जी लौट रहा हूँ। मैं एक घटनाएं हो रही हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लोग जी, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया दिनेश जी, ये जो बार बार ये चीजें हो जाती है, अब ये तो समझ आ रहा है कि कमलनाथ की जब हम बात करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है और दूसरी तरफ ये भी समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक कमलनाथ के चेहरे से कुछ तो कहीं परेशान है, क्योंकि ये चुनाव इस बार अलग इसलिए भी है कि ये वो चुनाव है जिसमें 18 महीने या 15 महीने का काम भी देखा जाएगा और दूसरी तरफ जो बाकी 3 साल का कार्यकाल है, 3.5 साल का, और यदि पूरा देख लें तो 18 साल का कार्यकाल इसका भी होगा। तो क्या ये भी चिंता है दोनों दलों के भीतर? नहीं, देखिए, चिंता तो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी में चिंता है, इसीलिए तो इतने सारे नेटवर्क पर काम हो रहा है। आप देखिए ना कि राष्ट्रीय स्तर के नेता लगे हुए हैं, बूथ विस्तारक योजना है, आधा पन्ना है, क्या नहीं है। आप देखिए पूरी सरकार लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आप देखेंगे तो कमलनाथ जी जो है, हर मर्ज की दवा यदि कोई दिखता है आपको तो कमलनाथ जी दिखते हैं। यदि उनके बयान को कोई यदि डिफेंड भी करना चाहे तो नेता नहीं दिखते, कोई आपको दिखता ही नहीं है कि उनके समर्थन में कोई आवाज़ उठी है। तो जो स्थिति ऐसी हो तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना कि कहाँ लोग काम कर रहे हैं और कहाँ नहीं है। तो उनकी चुनौतियाँ जो है वो कांग्रेस की हर बार ये दिखता है कि ज़्यादा चुनौतियाँ, क्योंकि वो कमलनाथ खुद भी कहते हैं ना कि उनका मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो जब 18 साल सरकार में शिवराज जी को हो गए, 20 साल की सरकार हो गई, तो इसके बावजूद यदि लोगों को लग रहा है कि शिवराज जी अभी भी उन्होंने एक रिश्ता बनाया है कि एक फेस हैं और कमलनाथ जी के मुकाबले में आप देखेंगे तो पॉपुलर फेस हैं, जिस तरह जो कनेक्ट होता है बेसिकली वो कनेक्ट तो शिवराज जी के साथ देखते हैं ना, क्योंकि कमलनाथ जी के दिमाग में हो सकता है प्रदेश के विकास का कोई एक अलग तरह का सोच हो, लेकिन जो कॉमन मैन है उसकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को आप कितने वक्त में पूरा करते हैं और कैसे पूरा करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधायक हैं या और पार्षद वगैरह हैं, उनकी अपनी एक ज़रूरतें होती हैं। यदि उनकी सुनवाई सरकार में नहीं होगी तो उनके अंदर निराशा का भाव होता है और वो निराशा का भाव हमको आम चुनाव में दिखाई देता है। ये कॉमन मैन की बात हो रही प्रताप भानु शर्मा जी, और वही कॉमन मैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी। शिवराज जी एक कॉमन मैन के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और बार बार शायद इसीलिए वो सब बातें कमलनाथ जी की वो याद दिलाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी एक चाय वाला, मामा एक भांजा, रिश्ता वो सब मुझे नहीं आता, और वो उसी बात को लेकर आगे बढ़ जाते। तो हमें लगता है यहाँ थोड़ी संभलने की जरूरत है कांग्रेस को। बहुत सर छोटी सी प्रतिक्रिया, समय कम। आप हाँ, शिवराज सिंह पहले कॉमन मैन थे जब वो पांव वाले भैया थे, अब वो हो गए हैं घोषणावीर, अब वो हो गए मध्य प्रदेश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, अब वो हो गए झूठा वायदा करने वाले घोषणावीर। अब वो कॉमन मैन की कनेक्टिविटी नहीं है, कॉमन मैन से डिस्कनेक्ट है आज की तारीख में टोटली, और झूठ बोल के मध्य प्रदेश की जनता को कनेक्शन जोड़ रहे हैं। वो मुझसे पहले पैसा डालने की तैयारी में है लाडली बहना का, तो कहाँ वो कहेंगे आप? लाडली बहना समझ गई कि शिवराज सिंह के आने से पैसा 1000 नहीं मिलेगा, 1500 रुपये कमलनाथ जी की सरकार के आने से मिलेगा, 500 रुपया का सिलेंडर कमलनाथ जी की सरकार के आने से मिलेगा, नौजवानों को रोजगार कमलनाथ की सरकार आने से मिलेगा। सर अब वो जी दीपक जी, अब वो दूसरी तरफ आप यदि 1000 कर रहे हैं तो वो 1500 और 500 की बात करने लगते, तो समझ तो आपको भी रहे हो। नहीं देखिए, हम तो देंगे 1500,
नहीं, कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह सकती है कि 1500 की जगह 5000 की घोषणा भी कर सकती है, 10,000 की भी कर सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन्होंने किसानों की कर्ज माफी घोषणा की थी, इनको मालूम नहीं था कितने पैसे हैं और कितने नहीं है। 15 महीने में तो ये कर नहीं पाए। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के एक भी गाँव, 50,000 गाँव में से एक भी गाँव के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, और बाकी घोषणा करते रहते हैं। किसी का 10,000 का कर्ज है, उसका 200 कर्ज माफ कर दिया और लिस्ट में नाम लिख लिया। तो इस तरह कर्ज माफी नहीं होती है जी। तो कांग्रेस कुछ भी घोषणा करती रहा, उसके कोई मायने नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता 15 महीने में कमलनाथ जी को देख चुकी है कि कमलनाथ जी सत्ता में आए थे तो लूट खसोट की सरकार थी, और इसकी बानगी ये थी कि गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार, सज्जन सिंह वर्मा, इन सबके बयान उस समय के हैं कि लूट खसोट चल रही है, शराब माफिया हावी है, रेत माफिया हावी है। ये दिग्विजय सिंह के ऊपर उंगलियां उठ रही थी। मुझे लग रहा है करोड़ कर्जा माफ हुआ है सर। चलिए अब वो जनता पर छोड़ दीजिए सर, कि आप सही कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है, जनता को सब जानती है। जनता पर छोड़ दीजिए सर, अब समय ज्यादा नहीं है, अब तो दोनों को बताना पड़ेगा। आप भी बताते रहिए, वो भी बताते रहेंगे, और मुझे लगता है बताने में जिसकी बात को जनता समझ जाएगी वो काम उसका पूरा हो जाएगा। किसका होगा, जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का सर धन्यवाद, दिनेश जी, प्रताप भानु शर्मा जी, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। लेकिन मध्य प्रदेश में नाथ का मौका और बीजेपी का चौका, जरा गलती की कि भारतीय जनता पार्टी ने चौका लगाया, और आने वाले दिनों में 23 और 24 जैसे जैसे सामने आते रहेंगे ऐसी बातें होती रहेंगी, क्योंकि अब बात विवाद की भी होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे। लेकिन इस बीच में कौन कितने नजदीक जनता के पहुंचेगा वही बाजी मारेगा, और उस पर ध्यान रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मर्यादा भूले माने नहीं। नमस्कार।